मेरी अंधी सास। कल्याणी के पिता राम नरेश करीब 4 साल से कल्याणी की शादी के लिए लड़का देख रहे थे, पर जो भी लड़का कल्याणी को घर देखने आता कल्याणी का काला रंग देखकर मना करके चला जाता। कल्याणी की तो बहन और भी थी। शादी करने को राम रमेश को कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन सलाम नरेश के से दारू में थे। लड़का बताया करीब उस लड़के की उम्र 40 साल है और उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी पत्नी मर चुकी है। वह लड़का अपनी माँ के साथ शहर में रहता है। उसकी माँ अंधी है, इसलिए लड़के को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर तुम कहो तो उससे शादी की बात करूं। राम नरेश ने कहा अभी नहीं, मैं अपनी बेटी से पूछ कर बताऊंगा। अरे राम नरेश जी, आप क्या बात करते हैं? इतना अच्छा रिश्ता फिर कहाँ मिलेगा? और कुछ दहेज भी तो नहीं लगेगा? अगर सोचे तुम्हारे पास कुछ दहेज देने का होता तो अब तक शादी करना भी होती। राम नरेश कल्याणी से पूछते हैं, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? घर में इतना पैसा तो था नहीं जो दहेज देकर कोई कम उम्र का लड़का और कोई अच्छा परिवार मिले। कल्याणी शादी के लिए हाँ कर देती है। शादी हो जाती है। कल्याणी अपने पति विवेक के साथ शहर चली जाती है, पर वहाँ जाकर देखते हैं कि विवेक की पत्नी जिंदा है, वह मरी नहीं है, कल्याणी है। सब देखकर दंग रह जाती है। विवेक की अंधी माँ घर के बाहर बैठी रहती है। घर के अंदर क्या हो रहा है उसे शायद कुछ नहीं पता था। विवेक कल्याणी को मारता पीटता नौकरानी बनाकर रखने लगा। कल्याणी को अपने मायके बात कभी नहीं करने देता। कल्याणी घर का सारा काम करती, फिर भी उससे वह शराब पीकर मारता। विवेक की पहली पत्नी रमा बड़े ही ठाडवाट से रहती थी। एक दिन कल्याणी अपने कमरे में सोने के लिए जाती है तो हम कमरे की लाइट बंद होती है। कल्याणी के कमरे के अंदर जाते हैं, कमरे का गेट बंद हो जाता है, लाइट आ जाती है। कमरे के अंदर आदमी को देखती है। कल्याणी जोर जोर से चिल्लाती है, सुनो जी, हमारे कमरे में चोर घुस आया है। उस आदमी ने कल्याणी का जोर से मुंह दबा दिया। अरे मैं चोर नहीं हूँ, तेरे पति ने मुझे पैसे लिए हैं तेरे साथ एक रात सोने के लिए, अब नाटक मत कर। कल्याणी ने बहुत चिल्लाई, जोर जोर से आवाजें अपने पति को दी, पर उसकी वहाँ कौन सुनने वाला था। अब तो यह रोज का काम हो गया था। हर दिन रात को एक नया आदमी आता और कल्याणी के साथ रात गुजार कर चला जाता। काफी दिनों तक कल्याणी के साथ यही चलता रहा। एक दिन कल्याणी में मरने को सोचा। उसने अपनी सांस की रखी, नींद की गोली खा ली। उसने सोचा ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, पर ऐसा नहीं हुआ। जब कल्याणी को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया, जहां विवेक झूठ मूठ के आंसू बहा रहा था। कल्याणी से डॉक्टर हर्ष ने कहा, देखो तुम्हारे पति तुम्हें कितना प्यार करते हैं, फिर भी तुम मरना चाहती हो। इससे पहले कल्याणी डॉक्टर हर्ष से कुछ कह पाती, उससे पहले विवेक ने कल्याणी को अपनी आंखें दिखा दी। कल्याणी डॉक्टर हर्ष से कुछ ना कर पाई। विवेक कल्याणी को घर लेकर आया और उसके बाल खींचकर उसे फिर से पीटने लगा। तभी विवेक की आंधी मन क्यों हमेशा बहुत को मारता पिता रहता है, आओ बहुत तुम मेरे पास आओ, तसल्ली देते हुए कहती है। दूसरे दिन डॉक्टर हर्ष घर आते हैं। विवेक डॉक्टर हर्ष को देखकर, अरे डॉक्टर साहब, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? डॉक्टर हर्ष हंसते हुए, अरे कुछ नहीं विवेक, वह मैं यहीं से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कल्याणी की तबीयत कैसी है, पूछता चलो। वैसे कल्याणी है कहाँ? बीवी सार कल्याणी किचन में होगी। विवेक कल्याणी को बुलाता है, कल्याणी देखो तुमसे मिलने डॉक्टर साहब आए हैं। कल्याणी किचन से बाहर आती है। डॉक्टर हर्ष कल्याणी से पूछते हैं, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कल्याणी सिर्फ हिलाते हुए कहती है, ठीक है। तभी कमरे से आवाज आती है, कहाँ मर गई? कल्याणी सर दर्द से फटा जा रहा है, अभी तक चाय नहीं लेकर आई। कल्याणी राम को चाय देने चली जाती है। तभी डॉक्टर हर्ष पूछते हैं, विवेक तुम्हारी माँ तो मैं दूसरे कमरे में अभी अभी जाते देखा है, तो कमरे में फिर कल्याणी को कौन बुला रहा है? विवेक बहाना बनाते हुए कहता है, कल्याणी की मायके से माँ आई हुई है,
वह आपको तो पता ही है कि कल्याणी की तबीयत खराब हो गई थी, उसी को देखने आई है। डॉक्टर अच्छा तो ठीक है विवेक, अपनी पत्नी का ख्याल रखो, मैं अब चलता हूँ। डॉक्टर विवेक के घर से निकल आते हैं और घर के बाहर छुप जाते हैं। विवेक कल्याणी से करता है, ज्यादातर गेट लगा कोई भी मुंह उठाए चलाता है। कल्याणी बाहर गेट बंद करने जाती है, तभी डॉक्टर हर्ष एक कागज का टुकड़ा कल्याणी की तरफ देखते हैं और इशारे से चुप रहने को कहते हैं। कल्याणी कागज का टुकड़ा उठा लेती और गेट बंद कर बाथरूम में जाती है। जब कल्याणी कागज का पूरा खोलती है तो उसमें लिखा होता है, मैं जानता हूँ कल्याणी, तुम्हारा पति विवेक अच्छा आदमी नहीं है। मैंने तुम्हारे शरीर पर ऐसे कई निशान देखे हैं जिससे यह पता चलता है कि तुम्हारा पति तुम्हें मारता पीता है। तुम परेशान मत होना, मेरा यह नंबर है जिस पर तुम अपने पति के द्वारा किए गए अत्याचारों को बता सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूँगा। कल्याणी को शायद आज यह लग रहा था, भगवान को मुझ पर शायद तरस आ गया, पर कल्याणी को विवेक फोन तो बिल्कुल छूने नहीं देता था। अब बात डॉक्टर हर्ष से करे तो कहां से करे। एक दिन दोपहर को जब रमा अपने कमरे में सो रही थी, तभी कल्याणी रे माँ के कमरे में सफाई करने के लिए बहाने जाती है और मामा का फोन उठाकर इधर उधर देखती है। विवेक शायद घर पर नहीं था। कल्याणी जल्दी से रमा के कुछ कपड़े धोने के लिए बाथरूम में जाती है और डॉक्टर हर्ष के पास फोन करती है और कल्याणी सारी कहानी डॉक्टर हर्ष को सुनाती है। डॉक्टर हर्ष कहते हैं, तुम कल रात को निकालना, मैं तुम्हें घर के बाहर गाड़ी में बैठा मिलेगा। कल्याणी ठीक है डॉक्टर साहब। वैसा ही कल्याणी ने किया। विवेक और रमा के सो जाने के बाद कल्याणी ने अपना सामान बांधा और जैसे ही घर से बाहर निकलने वाली थी, तभी उसकी अंधी सास ने कहा, कहाँ जा रही है बहू? कल्याणी, कहीं नहीं माँ जी। तो तूने फिर यह सामान क्यों हाथों में लिया है? कल्याणी अपनी अंधी सास की बात सुनकर हैरान रह गई। माँ जी आप देख सकते हैं। कल्याणी की अंधी सास कल्याणी के पास आकर कहती है, तो तूने मुझे अंधा और अपाहिज समझा है, और जोर जोर से हंसने लगी और कहती है, आज तक जो भी तेरे साथ हो रहा था वह सब मैंने ही तो कराया था। तेरी जैसी न जाने कितनी लड़कियां की मैं जिंदगी बर्बाद की। मेरी इजाजत के बिना कोई अंदर या घर के बाहर नहीं जा सकता है। तो फिर तूने किसके साथ भागने का इरादा कर लिया है? तुझे क्या नहीं पता मेरा नाम है लता? मेरी इजाजत के बिना आसपास के पेड़ों में भी नहीं हिलता है पत्ता। कल्याणी को विवेक से भी भयानक रूप अपनी अंधविश्वास का लग रहा था। लता कल्याणी के बाल खींचते हुए उसे कमरे में जाकर बंद कर देती है। घर के बाहर खड़े डॉक्टर हर्ष कल्याणी का इंतजार कर रहे थे, पर कल्याणी नहीं आती है। सुबह डॉक्टर हर्ष पुलिस लेकर विवेक के घर पहुंच जाते हैं और कल्याणी को बुलाने को कहते हैं। विवेक पुलिस को देखकर भागने लगता है, तभी कुछ सिपाही विवेक को पकड़ लेते हैं। कल्याणी पुलिस इंस्पेक्टर को सारा हाल सुनाती है। विवेक और रामा लता को पकड़कर पुलिस जेल में डालकर खूब पिटाई करती है और इधर डॉक्टर हर्ष कल्याणी को उसके मायके उसके पिता के यहाँ छोड़ आते हैं।